ओके स्टूडेंट्स, बेटे जैसा कि आपको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब पढ़ चुके हैं, इनकी टाइप्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो है प्रपोजिशन। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रपोजिशन और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और साथ में हम इंटरजेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो छुट्टियों पे हैं तो हम जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रपोजिशन और इंटरजेक्शंस पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज़ अ प्रपोजिशन? अ प्रपोजिशन इज़ अ स्मॉल वर्ड दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, प्रपोजिशंस होते हैं जो नाउन की और प्रोनाउन की रिलेशनशिप को शो करते हैं। ठीक है, या फिर किसी सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड की जो रिलेशनशिप को शो करने के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं हम, वो कहलाते हैं प्रपोजिशंस। इट ऑफन टेल्स अस प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, कॉज और मैनर। ठीक है, फर्दर ये इसकी टाइप्स बताई गई हैं कि प्रपोजिशंस जो हैं वो प्लेस को इंडिकेट करती हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे अगर प्रपोजिशन प्लेस को इंडिकेट करती हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बिसाइड, बीनीथ, अप, डाउन, बिलो एट्सेट्रा। ठीक है, टाइम के लिए यूज़ होती हैं, डायरेक्शन के लिए यूज़ होती हैं, कॉज के लिए और मैनर के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉमन प्रपोजिशंस जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, विद, बाय, फॉर एट्सेट्रा। ठीक है, ये कॉमन प्रपोजिशंस हैं जो हम लोग मोस्टली सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अब फर्दर हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस में 5 टाइप्स हैं हमारे पास प्रपोजिशंस की। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन की टाइप है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या चीज़ बताते हैं? इट टेल्स वेयर समथिंग इज़। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसके प्लेस को इंडिकेट जो वर्ड्स कर रहे होंगे वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक हमारे पास नाउन है, उसके पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, उसके प्लेस को, ठीक है, उसके प्लेस को इंडिकेट किया जा रहा है ऑन द टेबल। तो ऐसी वाली जो हमारे पास प्रपोजिशंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। द कैट इज़ अंडर द चेयर, शी लिव्स इन रावलपिंडी। ठीक है, अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में ऑन, अंडर और इन, ये तीनों हमारे पास क्या है? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। सेकेंड हमारे पास है प्रपोजिशन की टाइप प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम जो नाउन को, मतलब उसके, इट टेल्स व्हेन समथिंग हैपन्स, कोई भी जो एक्शन है, कोई भी जो मतलब उस नाउन का जो एक्शन है वो कब परफॉर्म किया गया है, मतलब उसके टाइम को जो इंडिकेट कर रहे होंगे ना वर्ड्स, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? प्रपोजिशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम एट 5 PM। एट हमारे पास क्या है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। ठीक है, वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे, ही वॉज बॉर्न इन 2010। ठीक है, अब इन हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आ रहा है। ठीक है, और इन हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ टाइम में भी आ रहा है। टाइम में हमारे पास तब आता है जब उसमें आगे स्पेसिफिक टाइम जो है, कोई ईयर, कोई मंथ जो है वो मेंशन होगा, तो तब वो हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ टाइम में आएगा। और जब किसी स्पेसिफिक प्लेस का जिक्र किया गया होगा, जैसे रावलपिंडी का है, या फिर स्कूल है, हॉस्पिटल है, पार्क है, ठीक है, ऐसे वाली जगह मेंशन होंगी, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाएगा। ठीक है, ओके, नाउ थर्ड वन इज़ प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, जो किसी भी जो नाउन है या फिर जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसके मूवमेंट को, उसके डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट कर रहा होगा, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब टू क्या है? प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। इट टेल्स वेयर समथिंग इज़ गोइंग। ठीक है, वो जो नाउन है, जो भी मतलब उसमें जिस नाउन का जिक्र किया गया है या प्रो नाउन है, उसके बारे में ये हमें बताता है कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन को, उसकी मूवमेंट को इंडिकेट करता है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। सेकेंड हमारे पास है द बर्ड फ्लू इनटू द रूम। फ्लू इनटू द रूम। ठीक है, अब इनटू हमारे पास क्या है?
प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। या फिर मैं कहती हूँ द एरोप्लेन फ्लाई अबव द स्काई। ठीक है, अबव हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ही रैन टूवर्ड्स द पार्क। अब इन सब एग्जाम्पल्स में हमारे पास टू, इनटू, टूवर्ड्स, अबव, अक्रॉस, ठीक है, अराउंड, ऐसी वाली जितनी भी प्रपोजिशंस हैं वो सब हमारे पास क्या कहलाती हैं, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ओके, नाउ फोर्थ वन इज प्रपोजिशन ऑफ मैनर। प्रपोजिशन ऑफ मैनर कौन सी होती है? इट टेल्स हाउ समथिंग हैपन्स। किसी चीज़ के, किसी एक्शन के वे को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा हो। ओके, प्रपोजिशन ऑफ मैनर टेल्स हाउ समथिंग हैपन्स। किसी भी चीज़ के जो वे को रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा कि किस तरह से वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब उसके मैनर को रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रपोजिशन ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, विद हमारे पास क्या होगा, प्रपोजिशन ऑफ मैनर। शी डिड द वर्क बाय हैंड। ठीक है, विद, बाय, ये दोनों हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन ऑफ मैनर है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजिशन ऑफ कॉज या फिर प्रपोजिशन ऑफ रीज़न भी इसको कहा जाता है। इट टेल्स वाई समथिंग हैपन्स। अब कॉज है तो वो वजह को बयान करता है कि क्यों हुआ है। रीज़न एक बेसिकली जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ क्राइंग बिकॉज ऑफ पेन। ठीक है, बिकॉज ऑफ हमारे पास क्या होगी, प्रपोजिशन ऑफ कॉज। ठीक है, शी सक्सीडेड ड्यू टू हार्ड वर्क। अब ड्यू टू हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ कॉज और रीज़न है। यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ, प्रपोजिशन ऑफ कॉज और रीज़न में जो हमारे पास बिकॉज ऑफ या ड्यू टू आ रहा है, ऐसे वाली जो दो वर्ड्स वाली प्रपोजिशंस होती हैं उनको कंपाउंड प्रपोजिशंस भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास दो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं, या तो दोनों प्रपोजिशंस होते हैं या फिर एक प्रपोजिशन होती है और एक हमारे पास कोई और वर्ड होता है, उसको कहा जाता है कंपाउंड प्रपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ है, ड्यू टू है, या फिर मैं कहती हूँ अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू वर्ड हमारे पास है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ है। ऐसी वाली प्रपोजिशन हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशंस भी कहलाती हैं। ठीक है, ओके, नंबर 6 इज प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन। पोजेशन वाली भी प्रपोजिशंस होती हैं जो किसी चीज़ की ओनरशिप को इंडिकेट करती हैं, किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक बिलोंग्स टू अली। ठीक है, अब ये उसकी बिलोंगिंग को इंडिकेट किया जा रहा है, ओनरशिप को इंडिकेट किया जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन। शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमारे पास टू और ऑफ, ये दोनों क्या है, ओनरशिप को इंडिकेट कर रही हैं, पोजेशन को इंडिकेट कर रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज फ्रेज प्रपोजिशन। अब फ्रेज प्रपोजिशन, इसको कंपाउंड प्रपोजिशन, ऊपर जैसे वो दो वर्ड्स हैं बिकॉज ऑफ और ड्यू टू, वो भी हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशंस में आते हैं, और जैसे फ्रेज प्रपोजिशन दिया हुआ इन्होंने, ऐसे वाले वर्ड्स भी हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशंस में ही आते हैं। ठीक है, आप लोगों की ये प्रपोजिशन ऑफ कॉज और रीज़न अलग से कम ही आते हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताए हुए, इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशंस में। ठीक है, तो आप इन दोनों को इकट्ठा करके एक ही बना लीजिएगा कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है, अब फ्रेज प्रपोजिशंस क्या होती हैं, बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, फ्रेज हमारे पास होता ही क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, फ्रेज हमारे पास होता है नॉन मीनिंगफुल पार्ट ऑफ सेंटेंस, नॉन मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्यों होते हैं नॉन मीनिंगफुल, इसलिए क्योंकि उनमें सब्जेक्ट भी नहीं पाया जाता और वर्ब भी नहीं होती है। ठीक है, फ्रेज इज बेसिकली नॉन मीनिंगफुल पार्ट ऑफ सेंटेंस विच लैक्स द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक सिंगल प्रपोजिशन की तरह एक्ट करते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं फ्रेज प्रपोजिशंस। फॉर एग्जांपल, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, बिकॉज ऑफ रेन, इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो ये वाले वर्ड्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, फ्रेज प्रपोजिशंस, और इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है, कंपाउंड प्रपोजिशंस भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रपोजिशंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस, what is an interjection? An interjection is a word or short phrase that shows sudden feelings or emotions.
ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग्स को या इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जिनको रीड करके हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें किसी फीलिंग का, किसी इमोशन का इजहार किया जा रहा है, तो वो वर्ड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और इंटरजेक्शंस के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का पता है ना आप लोगों को, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, और ग्रामेटिकली वो जो इंटरजेक्शन है वो सेंटेंस के साथ नहीं कनेक्ट होता, जस्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंगली इंटरजेक्शंस यूज़ होते हैं। अगर उस सेंटेंस में हैप्पीनेस को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो इंटरजेक्शन जो है वो हैप्पीनेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर सैडनेस को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो इंटरजेक्शन भी वैसा ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट एग्जांपल इज़ वाओ, दैट इज़ अमेजिंग। अब देखें वाओ हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन है। अब अगर हम देखें तो जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो हमारे पास क्या है, इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ग्रामेटिकली कनेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग लग रहा है ना सेंटेंस, दैट इज़ अमेजिंग ये अलग है और वाओ जो है वो देखा जाए तो वो हमारे पास बिल्कुल अलग है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखें, ओ आई फॉरगॉट माई बुक। ठीक है, वाओ, ओ, ओप्स, हुर्रे एंड अलास, ये जो हमारे पास 5 वर्ड्स हैं ये सारे किसकी एग्जांपल्स हैं, इंटरजेक्शंस की एग्जांपल्स हैं। अलास वर्ड यूज़ होता है सैडनेस के लिए, दुख का इजहार करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, अलास ही इज़ नो मोर। ठीक है, तो किसी की जो सैडनेस वाली इमोशंस होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, दुख का इजहार करने के लिए हम अलास वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है बेटे? आई होप कि समझ आ गया होगा आप लोगों को प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन।